आओ जी बच्चों, क्वेश्चन लिखें। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नंबर वन, कैश पेड टू नरेश ₹2000 was debited to his account as ₹1500। तो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें अब हमने करना है रेक्टिफाई। तो उसके लिए आओ जी, लास्ट पेज पे हमने लिखे थे स्टेप 1 और स्टेप 2 रेक्टिफाई करने के जो प्रोसेस है। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ एरर क्या है। टाइप ऑफ एरर डबल है या सिंगल है। ठीक है जी। और उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप 1 में हमने दो रूल्स याद किए हुए हैं कि रूल 1 है या रूल 2 है। ठीक है जी। रूल 1 और 2 के लिए हमने स्टेज याद कर रखी है कि स्टेज 1 में गलती हुई है या 2 में। आओ जी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये सिंगल साइड एरर है या डबल साइड है। उसके लिए देखना है कौन सा अकाउंट गलत है या कौन सा रूल अप्लाई होता है। देखो जी, तो बच्चों आपको वर्ड यूज कर रहा है डेबिटेड। कैश पेड टू नरेश 2000 पे किया कैश, और उसको क्या किया है? डेबिट कर दिया है। डेबिट करते टाइम कुछ गलती हुई है। जल्दी से बताओ, स्टेज 1 में गलती हुई है या स्टेज 2 में? सर ये तो स्टेज 2 में गलती हुई है। ठीक है। वो कह रहे हैं डेबिटेड, तो डेबिटेड वर्ड बच्चों यूज होता है स्टेज 2 में। रूल 2 ये लगेगा। अब रूल 2 क्या कहता है, ध्यान से देखो। है तो सिंपल, मगर आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये माइंड में जरूर देखने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूल पॉइंट नंबर 1, सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट, ओनली अदर अकाउंट या अदर अकाउंट्स आर रॉन्ग। तो सब्सिडी बुक अकाउंट ठीक है। तो आओ देखते हैं। अब इस एंट्री में ना आपने क्या करना है अपने माइंड में अलग से। पहले ये देखना है कि दो अकाउंट कौन से हैं, यानी उसके लिए जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो अपने माइंड में, कहीं लिखना नहीं है, माइंड में एंट्री बनाओ। एंट्री बनाओ करेक्ट पोर्शन की। कैश पेड टू नरेश 2000, उसकी एंट्री बनती है नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दो अकाउंट। अब रूल 2 ये कहता है कि सब्सिडी बुक अकाउंट ठीक है, ये रूल 2 है। रूल 2 की गलती है। रूल 2 में सब्सिडी बुक अकाउंट ठीक है। सब्सिडी बुक कौन सा है? तो ऊपर एंट्री में नरेश अकाउंट और टू कैश। कैश इज योर सब्सिडी बुक अकाउंट। कैश, तो कैश तो भैया ठीक है बिल्कुल। जो अकाउंट ठीक है उसको छोड़, उसको छोड़ दो। जो सही है, तो सही वाले अकाउंट को आपने नहीं करना। कौन सा अकाउंट गलत है? सर सिर्फ और सिर्फ नरेश बचता है, नरेश का अकाउंट गलत है। पहले समझ आया? रूल 2 है। रूल 2 कहता है कि अदर अकाउंट गलत है, सब्सिडी बुक ठीक है। और इसमें अदर अकाउंट किसका है? सिर्फ और सिर्फ नरेश का, यानी कि सिर्फ एक ही अकाउंट गलत है। ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या डिटेक्ट कर लिया? पहले स्टेप में बच्चों आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि सिंगल साइड एरर है या डबल साइड एरर। आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये सिंगल साइड एरर। ठीक है जी। तो सिंगल साइड एरर में अब हम क्या करेंगे? तो स्टेप 2, अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में बच्चों लिखा हुआ है कि रेक्टिफाई द एरर। और रेक्टिफाई करने के आगे दो तरीके बता रखे हैं। अगर वो डबल साइड एरर है तो ये तरीका फॉलो किया करना है आपने।
अगर वो सिंगल साइड एरर है तो शॉर्टकट तरीका आपने फॉलो करना है। क्लियर? तो अब हमने स्टेप वन में पता लगा लिया कि सिंगल साइड एरर। सिंगल साइड एरर है तो सिंगल साइड एरर में सीधा कौन सा रूल लगेगा? शॉर्टकट। क्लियर? तो अब हमने सिंगल साइड एरर को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना। शॉर्टकट तरीके में हमने क्या देखना है? शॉर्टकट तरीके में तीन पॉइंट हो सकते हैं, तीन तरह की गलती हो सकती है। ये वाली, ये शॉर्टकट तरीके सिंगल साइड सिंगल साइड करते टाइम आपने देखना है क्या वो अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है या रॉन्ग साइड। तो आओ कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। आ जाओ। तो बच्चों ये हमारी एंट्री है, कैश पेड टू नरेश। एंट्री माइंड में बनानी है, नरेश टू कैश। कैश अकाउंट ठीक है, छोड़ दो, नरेश गलत है। तो अब मैं करूंगा इसको सॉल्व। तो नीचे सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपने लिखना है नाम। जो अकाउंट गलत है, कौन सा अकाउंट गलत है? तो ऐसे करके नाम लिख दिया, अंडरलाइन। अब सिर्फ नरेश पे फोकस करेंगे। तो नरेश को मैंने करेक्ट एंट्री में क्या करना था, सिर्फ नरेश को बताना है, पूरी एंट्री नहीं लिखनी, पूरी जर्नल एंट्री नहीं लिखनी। तो मैंने अपनी ऊपर एंट्री लिखी थी ना माइंड में, नरेश अकाउंट डेबिट। नरेश को क्या करना है? डेबिट। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, तो नरेश के नीचे मैंने लिख दिया करेक्ट में डेबिट करना था कितने से? डेबिट बाय, करेक्ट बताना है। तो करेक्ट तो सर ये है पहला, 2000। करेक्ट अमाउंट 2000, तो कर दो। नरेश को मैंने 2000 से डेबिट करना था, डेबिट बाय 2000। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा रॉन्ग एंट्री, यानी नरेश के अकाउंट को क्या किया है। अब रॉन्ग पोर्शन पढ़ो। रॉन्ग पोर्शन कहाँ से है? रॉन्ग पोर्शन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट 1500, यहाँ तक। ठीक है, तो रॉन्ग पोर्शन में आप ये बताएं कि नरेश के अकाउंट को क्या किया है, मेरे अकाउंटेंट ने क्या करा है नरेश के अकाउंट को। ये तो क्लियर बोल रहा है कि डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, तो पहले मैं देखो कैसे लिखूंगा। तो रॉन्ग एंट्री के नीचे डेबिट बाय, डेबिट किया है लिखा हुआ है, डेबिट बाय लिखा हुआ है, कितने से? कह रहे डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 1500, डेबिट बाय 1500। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, शॉर्टकट मेथड आप माइंड में भी कर सकते हैं, माइंड में करेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आप भी करोगे, सारे करोगे, मगर पहले थोड़ा सा लिख के हम प्रोसेस समझ लें। तो बच्चों नरेश अकाउंट को क्रेडिट करना था डेबिट, सॉरी, करेक्ट एंट्री में डेबिट करना था 2000 से, और रॉन्ग एंट्री में डेबिट कर दिया 1500 से। आगे बढ़ते, अब आपने सीधा निकालनी है रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई के लिए आपको ये देखना है कि नरेश का अकाउंट शॉर्टकट तरीके के हिसाब से अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट या रॉन्ग साइडेड। बस ये तीनों में से ये बताना है कि नरेश का अकाउंट अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है या रॉन्ग साइड है। तो बच्चों नरेश में 2000 करना था डेबिट, 2000 1500 से कर दिया डेबिट, तो कम लिखा है। साइड तो सही है, तो कम लिखा है, कम लिखा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं इसको नाम दूंगा अंडरकास्ट। ठीक है जी। अब अंडरकास्ट में मुझे रेक्टिफाई कैसे करना है वो भी आप अपने पिछले पेज पे देखो, सब लिखा हुआ है। तो लेकर आऊं अंडरकास्ट में, सिर्फ अंडरकास्ट के सामने देखो आप। तो अंडरकास्ट के सामने आप लोगों ने लिखा हुआ है डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड, करेक्ट साइड, सॉरी, डिफरेंस ऑन करेक्ट साइड, जो सही साइड है। तो कैसे लिखूं? तो यहाँ पर पहले तो मैं लिख दूंगा करेक्ट साइड। करेक्ट साइड क्या है? डेबिट, तो मैं उसको डेबिट ही करूंगा, डेबिट बाय
कितने से, तो लिखा हुआ है अंडर कास्ट के टाइम पे कितने से अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालो भाई। अंडर कास्ट है 500 रुपये से, दोनों का डिफरेंस 500 रुपये, यानी डेबिट बाय 500। यहाँ तक ठीक है। अभी बहुत सारे एरर करेंगे इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेक्टिफाई, कि नरेश को अगर हम डेबिट कर दे 500 से तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं, आप इसके नीचे लिख दो अपनी एंट्री, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास स्पेस है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री आप अगली लाइन पे लिख लेना, रेक्टिफाई एंट्री, फाइनल एंट्री जो आपका आंसर होगा। तो बच्चों सिंगल साइडेड एरर को आप कैसे रेक्टिफाई करते हैं, आप यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई करने के लिए। तो मेरा आंसर आया है, आंसर आया है कि नरेश को डेबिट कर दो 500 से। नरेश अकाउंट डेबिट 500, और साथ में यूज कर लूंगा मैं टू सस्पेंस अकाउंट, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है जी। एक और करें, लिखो जी नंबर टू। नंबर टू पे लिखे हैं आप कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ₹6,000 credited as ₹5,000। कैश रिसीव फ्रॉम महेश 6,000 credited as 5,000। अब थोड़ा स्पीड से करना है, स्पीड से क्या करना है, स्टेप वन, डबल साइड है या सिंगल साइड, उसके लिए आपको देखना है रूल वन है या टू है। तो आप जल्दी से देखें इसमें कौन सा रूल है। सर क्रेडिट वर्ड यूज होता है, क्रेडिट वर्ड कहता है कि रूल टू है, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू में, रूल नंबर टू में सिंगल साइड भी हो सकता है, डबल साइड। डबल साइड तब होगा जब दो अदर अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अभी सिंगल साइड है, क्यों, सिर्फ एक ही महेश का अकाउंट अलग है। अच्छा सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है, जल्दी से बोलो। सब्सिडी बुक अकाउंट माइंड में एंट्री बनाओ। तो उसके लिए आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ये माइंड में लिखनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है जी। अब इसमें सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है, मेन अकाउंट सब्सिडी बुक अकाउंट है, कैश अकाउंट। ठीक है, और महेश अकाउंट अदर अकाउंट है। रूल टू क्या कहता है, एक बार रिवाइज कर लें कैसे अप्लाई करना है। तो रूल टू बच्चों आपको कहता है, ये रहा, रूल टू कह रहा है पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बाइंड में बार बार याद रखनी है आपने। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आगे जाके जब कॉम्प्लिकेटेड एरर्स आएंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, फिर आपको यही हेल्प करेगी। अगर ये आप भूल गए, आप बोलो ये तो हर बार ठीक है, इसको क्या बोल रहे, तो यहाँ पे अगर आप भूल गए तो वहां पे आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड एरर आपसे सॉल्व नहीं होंगे। कब ठीक हो जाएगा कब गलत होगा पता ही नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट, रूल टू का पहला पॉइंट है सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल ठीक है, ये याद रखना। सब्सिडी बुक कौन सा है हमारे क्वेश्चन में, कैश, कैश को छोड़ दो। ठीक है। अब देखो अदर अकाउंट, अदर अकाउंट गलत है, एक अकाउंट गलत है, सिंगल साइड। आओ जी। तो सिंगल साइड में कैसे करना है, जल्दी जल्दी करें हम सॉल्यूशन। जो अकाउंट गलत है उसका नाम लिखो। सर महेश अकाउंट गलत है, ये आपकी वर्किंग है। ठीक है, तो फिलहाल मैं सामने करवा रहा हूँ मेन में। महेश अकाउंट को करेक्ट एंट्री के हिसाब से क्या करना था, महेश को करना था हमने एंट्री में क्रेडिट, क्रेडिट बाय कितने से, करेक्ट अमाउंट से 6,000। ठीक है, तो महेश अकाउंट क्रेडिट बाय 6,000 एंट्री के हिसाब से, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश किया ना आपने। अब रॉन्ग, अब मेरे अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया है, अकाउंटेंट ने किया है यहाँ से, सॉरी यहाँ से, यहाँ से।
रॉन्ग पोर्शन पढ़ो ना। अकाउंटेंट ने कर दिया क्रेडिटेड एज 5,000। किसको क्रेडिट किया? भैया अदर अकाउंट को ही क्रेडिट किया होगा ना, क्योंकि कैश अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है। अदर अकाउंट की बात कर रहा है, अदर अकाउंट में क्या किया है? क्रेडिट। तो लिख दो क्रेडिट बाय कितने से? 5,000 से। बस यहां तक बन गया। अब आंसर आप निकाल लोगे जल्दी। देखो जी, रेक्टिफाई एंट्री। उसके लिए मुझे ये देखना है शॉर्टकट मेथड में, क्योंकि सिंगल साइड है शॉर्टकट में। 1 2 या 3। 1 मतलब अंडरकास्ट, 2 मतलब ओवरकास्ट, 3 मतलब रॉन्ग साइडेड। 1 2 या 3 शॉर्टकट में। जल्दी से बोलो भाई। सर 6,000 लिखना था क्रेडिट, 5,000 लिख दिया है तो अंडरकास्ट है। ठीक है। अब अंडरकास्ट में आंसर कैसे आता है? अंडरकास्ट में आंसर आता है डिफरेंस ऑन करेक्ट साइड। ये लिखा हुआ है उसमें अंडरकास्ट के सामने, डिफरेंस ऑन करेक्ट साइड। तो डिफरेंस आ गया जी 1,000 रुपये। करेक्ट साइड ये रही। करेक्ट साइड इज क्रेडिट। इस अकाउंट की करेक्ट साइड, नरेश के अकाउंट की करेक्ट साइड है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट कर देता हूँ। क्रेडिट बाय 1,000। ठीक है जी। तो अब मैं एंट्री बना देता हूँ, जर्नल एंट्री। एंट्री मेरी बन रही है, महेश को मैंने करना है क्रेडिट। तो डेबिट किसको करूं? डेबिट कर दो सर। सस्पेंस अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। महेश को 1,000 से क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस भी डेबिट हो गया 1,000। ठीक है जी। ये एंट्री आ गई। आओ अब थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी 3 4 एग्जाम्पल और करते हैं। लिखो जी नंबर 3। नंबर 3 जल्दी 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 लिखो। गुड सोल्ड। गुड सोल्ड टू हरी ₹12,000 was posted as ₹20,000। तो सबसे पहले रूल लगाना है सिंगल साइड या डबल साइड, वो रूल बताता है। रूल फिर से कह रहा है पोस्टेड वर्ड, पोस्टेड वर्ड रूल 2। रूल 2 में पहला पॉइंट है सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो मेरी जर्नल एंट्री बनती है मेरे माइंड में हरी डेबिट टू सेल्स। ये मेरे माइंड में बन गई। इसमें सब्सिडरी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। सेल ठीक है, उसको छोड़ दो। अदर अकाउंट गलत है। अदर अकाउंट हरी है, तो हरी का अकाउंट सिंगल साइड है। देखो जी सॉल्यूशन। हरी अकाउंट गलत है, तो हरी को क्या करना था? हरी को करना था करेक्ट एंट्री में, मुझे करना था उसको डेबिट। ये देखो एंट्री बता रही है, एंट्री कह रही है हरी को डेबिट करना है। तो लिखो फिर डेबिट बाय करेक्ट अमाउंट 12,000। ये रहा करेक्ट पोर्शन। गुड सोल्ड टू हरी करेक्ट पोर्शन बता रहा है। अब लिखो जी रॉन्ग। रॉन्ग को बहुत ध्यान से आपने करना है। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग पोर्शन अगर आपने ठीक लिख लिया तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने रॉन्ग ही गलत कर दिया, रॉन्ग एंट्री को करेक्ट करना है, रॉन्ग एंट्री को रॉन्ग नहीं करना। समझ रहे हो? सर नहीं। अच्छा आ जाओ फिर। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग पोर्शन, भाई मेरे अकाउंटेंट ने जो किया है मुझे वो करेक्टली लिखना है। मेरे अकाउंटेंट है, चाहे वो गलती की, तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या गलत किया है मुझे वो अच्छे से समझ के। रॉन्ग पोर्शन ये रहा, वाज पोस्टेड एज 20,000। तो मेरे अकाउंटेंट ने पोस्टिंग करते टाइम 20,000 लिखा। किस अकाउंट में? हरी के अकाउंट में। अब पोस्ट लिख दिया उन्होंने। पोस्ट का मतलब, पोस्टेड का मतलब है कि साइड सही है। यानी कि जो डेबिट करना था तो डेबिट किया, क्रेडिट करना था क्रेडिट किया है। पोस्टेड का मतलब ये होता है। अमाउंट
आगे बता रखा है। तो रॉन्ग एंट्री में लिखो, रॉन्ग एंट्री में कर दिया उसने डेबिट बाय कितने से, 20,000 से। बस आंसर निकालो जल्दी से। रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई के लिए आप देखोगे अंडरकास्ट, ओवरकास्ट या रॉन्ग साइड। तो बच्चों जो अंडरकास्ट है और ओवरकास्ट पहले दो, तो पहले दो तभी होंगे जब साइड सेम है। देख लो, देख लो दोनों की साइड सेम है। करेक्ट में भी डेबिट किया है, रॉन्ग में भी डेबिट किया है, डेबिट ही किया है। तो इसका मतलब साइड सही है। या दो, अगर जब साइड सेम हो ना, तो या तो अंडरकास्ट होगा या ओवरकास्ट। बस भैया तीसरे का तो नाम ही क्या है, रॉन्ग साइडेड। अगर डेबिट का क्रेडिट किया हो या क्रेडिट का डेबिट, तो तीसरा एरर। अभी फिलहाल पहले दो लग रहे हैं। अब पहले दो में से कौन सा लग रहा है वो बताओ। सर 12,000 डेबिट करना था, 20,000 डेबिट कर दिया, कर दिया ज्यादा, कर दिया कम, ज्यादा किया। लिखो फिर ओवरकास्ट, ओवरकास्ट कर दिया है। तो ओवरकास्ट का रूल पढ़ो। आ जाओ पीछे अपने पेज पे आ जाओ, एक बार देख लो। ओवरकास्ट का रूल पढ़ो अच्छे से। सर ओवरकास्ट का रूल कहता है, आओ जी, ये रहा। ओवरकास्ट कहता है कि डिफरेंस लिखो, यानी दोनों को माइनस करके किस साइड पे डिफरेंस लिखना है। ऑपोजिट ऑफ करेक्ट साइड, रिवर्स ऑफ करेक्ट साइड। भैया दो ही साइड होती है, एक एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एक सही साइड होगी, एक उसकी ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट ऑफ करेक्ट साइड पे आपने डिफरेंस लिख देना, यानी साइड को उल्टा कर देना है। कर दो। करेक्ट साइड क्या है, डेबिट। इसका ऑपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। तो लिखो फिर क्रेडिट बाय कितने से, डिफरेंस से लिखवा दिया था, 8,000। अभी आप पहले रूल्स अप्लाई करना सीखो, ठीक, स्टेप्स सीख लो कैसे करने। फिर धीरे धीरे आपको लॉजिक भी पता चलने शुरू हो जाएंगे कि इसको क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो। ठीक है जी। तो हरी के अकाउंट में डेबिट करना था 12,000, मैंने डेबिट ज्यादा लिख दिया। डेबिट ज्यादा लिख दिया तो उसको सही करने के लिए क्या करूंगा मैं, उसमें से डेबिट में से कुछ निकालना है। निकालने के लिए मैं उसको क्रेडिट में लिख दूंगा, तो अपने आप माइनस हो जाएगा। बस 8,000 पे हरी को कर दो क्रेडिट, एंट्री लिख लो। जर्नल एंट्री क्या बन गई, हरी को करना है क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी, सस्पेंस डेबिट टू हरी 8,000। आ जाओ जल्दी से। देखो जी नंबर 4, नंबर 4, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ₹4,000 was posted as ₹4,400। करो जी सॉल्व कर। तो सबसे पहले बताओ जी, रूल 1 है 2 है। सर आपने हेडिंग ही लिखी थी सिंगल साइड, तो सारे ही सिंगल आ रहे हैं। पोस्टेड वर्ड रूल 2 कह रहा है, रूल 2 में कह रहा है कि सब्सिडी बुक अकाउंट ठीक है। जल्दी से बताओ इसमें सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है। तो अपने माइंड में एंट्री बनाएं। तो परचेज की है, गुड्स परचेज क्रेडिट पे की है सुरेश से, क्योंकि सिर्फ नाम लिखा है तो क्रेडिट है 4,004। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, रूल 2 है, रूल 2 है तो सब्सिडरी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। करेक्ट है तो छोड़ दो, परचेज को छोड़ो। बचा क्या, अदर अकाउंट सुरेश है, सुरेश अकाउंट गलत है। सुरेश अकाउंट में कुछ अमाउंट वगैरह कम ज्यादा लिखा हुआ, ठीक है। तो सिंगल साइड एरर है, लिखो जी नाम सुरेश का, सुरेश। अब सुरेश को क्या करना है, सबसे पहले देखो जी करेक्ट में क्या क्या करना था।
करेक्ट एंट्री तो यही लिखी थी आपने, ये रही। सुरेश को क्रेडिट करना था, तो लिखो फिर, क्रेडिट बाय, क्रेडिट बाय ₹4,000। रॉन्ग में लिखे, रॉन्ग में, रॉन्ग पोर्शन यहाँ से कह रहा है वॉज पोस्टेड एज 4400, यानी 4400 उसके अकाउंट में लिख दिया गया है। डेबिट किया या क्रेडिट? सर वो कह रहा है पोस्ट किया है, पोस्ट का मतलब है कि डेबिट करना था तो डेबिट है, क्रेडिट करना तो क्रेडिट है। तो देख लो फिर उसको क्या करना था, करेक्ट एंट्री से देख लो। क्रेडिट करना था तो पोस्ट किया है, यानी कि क्रेडिट ही किया है सही साइड पे। ठीक है जी, रेक्टिफाई निकालें। तो सिंगल साइड एरर है, शॉर्टकट में जाके देखें नंबर 1, 2 या 3। तो 1 और 2, क्योंकि साइड सही है तो थर्ड तो हो नहीं सकता, 1 या 2। तो 1 और 2 में अंडरकास्ट ओवरकास्ट, सर 4,000 लिखना था, लिख दिया है 4,400, तो ओवर कर दिया है, ओवरकास्ट। ठीक है जी, तो ओवरकास्ट का रूल अप्लाई करो। ओवरकास्ट में क्या करते हैं सर, ओवरकास्ट में भी डिफरेंस लेते हैं, पहले तो डिफरेंस लिख दो, फिर 400 डिफरेंस। और करना क्या है, ओवरकास्ट के टाइम पे हम साइड को रिवर्स कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। तो करेक्ट साइड क्या है देखो जल्दी से। सर करेक्ट साइड है क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो इसको ठीक करने के लिए, अब क्योंकि ये ओवर हो गया, ज्यादा हो गया, तो मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि डेबिट कर। ठीक है जी, समझ आ रहा है? आ जाओ, नंबर 5 लिखो जी जल्दी से। रेंट पेड, रेंट पेड ₹1,500 was debited as ₹1,000। तो रूल बताएं, रूल। रूल है सर डेबिट, डेबिट मतलब रूल 2 है। रूल 2 में अदर अकाउंट गलत है, इसमें अदर अकाउंट बताओ। इसकी जनरल एंट्री बना लो माइंड में। सर इसकी एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,500, 1,500। सब्सिडी बुक कौन सी है? सब्सिडी बुक है, तो सब्सिडी बुक जो है वो हमारी ठीक है। रूल 2 ये कहता है, रूल 2 कहता है सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। करेक्ट है तो छोड़ दो। रेंट अकाउंट अदर अकाउंट है, रेंट को पकड़ लो, रेंट को लिखो यहाँ, रेंट। अब रेंट को ठीक करना, तो करो जी। करेक्ट एंट्री, रेंट को करना था डेबिट, डेबिट बाय 1,500। रॉन्ग एंट्री में क्या किया है, कह रहे डेबिट किया है, देखो फिर, डेबिट बाय 1,000। रेक्टिफाई एंट्री, तो रेक्टिफाई एंट्री में आपने देखना है अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है। 1,500 लिखना था, 1,000 लिख दिया, तो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट में क्या करते हैं, रूल में देख लो, अंडरकास्ट में डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस है 500। किस साइड लिखते हैं, साइड इंपॉर्टेंट है, साइड इंपॉर्टेंट। तो अंडरकास्ट के टाइम पे डिफरेंस आप करेक्ट साइड में लिखते हैं। करेक्ट साइड क्या है जी, करेक्ट साइड डेबिट है, डेबिट करो, डेबिट करो, आंसर लिखो। जनरल एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। जितने भी सिंगल साइड एरर हैं उनमें सस्पेंस अकाउंट यूज होता है। ठीक है जी, चलो आओ जी, एक आता और लिखो जल्दी से।
लिखो जी। क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो इसमें आप लिखें कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम नरेश, डेबिटेड एज ₹200। हाँ जी, सॉल्व करें। तो रूल लगाना है पहले। रूल से पता चलेगा सिंगल साइड है या डबल साइड। तो रूल तो लग रहा है डेबिट वर्ड है, डेबिट वर्ड यानी स्टेज 2 की गलती है। स्टेज 2 में अदर अकाउंट गलत होता है, फिक्स्ड बुक अकाउंट ठीक है। तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनती है, माइंड में बना लो। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। कैश को करना था डेबिट, नरेश को करना था क्रेडिट। क्योंकि रूल 2 है, रूल 2 कहता है कि सब्सिडी बुक अकाउंट इज करेक्ट, जो करेक्ट है उसको छोड़ दो। तो नरेश अकाउंट गलत हुआ, तो लिखो जी नरेश। आओ अब नरेश को ठीक करेंगे। तो नरेश को क्रेडिट एंट्री में क्या करना था, तो नरेश को करना था हमने क्रेडिट। कैश मिला है तो लिखो जी क्रेडिट बाय कितने से, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अमाउंट बताना है आपने। तो करेक्ट अमाउंट तो ये रहा 2000। 2000 कैश रिसीव किया है नरेश। अब लिखो जी रॉन्ग, रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, ये रहा रॉन्ग पोर्शन। डेबिट बाय एज रुपीज, डेबिटेड एज ₹200। ठीक है जी। तो लिखें डेबिट कर दिया है रॉन्ग एंट्री, तो क्लियर लिखा हुआ है डेबिट, तो लिखो फिर डेबिट बाय कितने से, अमाउंट भी बताया हुआ है 200। भाई रॉन्ग पोर्शन में बोल दिया डेबिट कर दिया है, तो डेबिट कर दिया हमने, कह रहा है 200 से, तो हमने 200 लिख दिया। ठीक है जी, रॉन्ग पोर्शन में बोल रहा है। लाओ जी अब इसका आंसर निकालते हैं। रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री के लिए क्योंकि सिंगल साइड है तो मुझे शॉर्टकट मेथड में जाना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड में अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, रॉन्ग साइड। ठीक है जी, आ जाओ जल्दी से बताओ, अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है या रॉन्ग साइड है, तीनों में बताना। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अंडरकास्ट है, 2000 लिखना था 200 लिख दिया, अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट। तो जो बच्चों का आ रहा है अंडरकास्ट, तो बड़ा सा कांटा लगा लो। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा अलर्ट होके आपने करना है, जो पॉइंट छोटे छोटे मैं साथ साथ बता रहा हूँ, तो सबका ध्यान रखना है। मैंने ये बताया था कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट तभी होगा जब साइड सही हो। ठीक है ना, जब साइड सही हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको पहले साइड ही देखनी है। आपको सीधा, आपसे आपने सीधा अमाउंट देखा है, कुछ बच्चों ने अमाउंट देखा है सीधा, 2000 लिखा है, 200 लिख दिया है उसको 2000 को, तो अंडरकास्ट लिखा है, वो अंडरकास्ट से आंसर निकाल। कईयों ने तो फटाफट शॉर्टकट में एंट्री भी निकाल दी हो, ये तो सर टाइम पास करा रहे हैं। देखो जी, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि साइड, करेक्ट साइड क्या है, करेक्ट क्रेडिट है, रॉन्ग साइड क्या है, डेबिट है। तो ना ये अंडरकास्ट है, ना ये ओवरकास्ट। आज यहाँ पे बीच में हमने नोट किया था कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट तब होता है जब डेबिट का डेबिट लिखा हो, क्रेडिट का क्रेडिट लिखा हो। आपने रजिस्टर में जितने अभी पीछे 5-6 एग्जाम्पल किए हैं, सब में यही हो रहा था, सारे चेक कर सकते हो। डेबिट है तो डेबिट ही किया है, क्रेडिट है तो क्रेडिट किया, किसी की साइड उल्टी नहीं, रिवर्स नहीं।
ठीक है ना। रॉन्ग साइड और करेक्ट साइड देख लो, सबकी सेम है। तो या तो अंडरकास्ट लग रहा है या ओवरकास्ट लग रहा है, तो साइड सेम है तभी लग सकता है। अगर साइड ही गलत है तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? थर्ड थर्ड स्टेप, रॉन्ग साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ तो ये ध्यान रखना है भैया। रॉन्ग साइडेड में डेबिट का क्रेडिट कर दिया होगा या क्रेडिट का डेबिट कर दिया होगा, तो आंसर कैसे निकालना? तो आंसर के लिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ये याद करो और इसको अप्लाई करो। अपने रजिस्टर में देखो, तो टोटल सम ऑफ बोथ अमाउंट्स, बोथ अमाउंट मतलब एक करेक्ट में लिखा होगा अमाउंट, एक रॉन्ग में लिखा होगा। एक करेक्ट अमाउंट होगा, एक रॉन्ग अमाउंट होगा, दोनों को क्या करना है? सम करना है। सम मतलब टोटल कर दो, ऐड कर दो, ऐड। दोनों का टोटल निकालो, अमाउंट मिल जाएगा। और फिर साइड कौन सी? तो साइड आपको बच्चों लेनी है करेक्ट साइड। करेक्ट साइड में उसको लिख देना चुपचाप। आओ जी। तो दोबारा देखो, क्रेडिट करना था, नरेश को डेबिट कर दिया। तो आप इनको, इसको पहले क्या बोलोगे? रॉन्ग साइडेड है, रॉन्ग साइडेड है तो आप इसको प्लस करोगे पहले, बीच में प्लस का साइन लगा। अब आंसर लिखते हैं, तो प्लस करके कितना अमाउंट आ गया? 2200। और क्या करूंगा? तो वहां लिखा हुआ है टोटल ऑफ बोथ सम ऑन करेक्ट साइड। तो करेक्ट साइड मेरी है क्रेडिट, तो लिख दो क्रेडिट बाय 2200। आंसर साथ में एंट्री बना दो। तो नरेश को क्रेडिट कर दो, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 22। ठीक है जी। एक और लिखो जल्दी से। नंबर 2, गुड्स सोल्ड टू यशराज ₹3000 were debited to his account, were debited to his account as 2000। आंसर निकालो। हाँ तो बच्चों हो गया। आओ जी, रूल लगाना है। रूल, रूल 2 है, डेबिट वर्ड है, रूल 2 है। रूल 2 कहता है सब्सिट्यूट अकाउंट बिल्कुल ठीक है तो उसको नहीं छेड़ना, उसको जो सही है उसको छोड़। कौन सा अकाउंट गलत है? यशराज का, तो यहाँ लिखो यशराज अकाउंट। इसको करेक्ट पोर्शन में, करेक्ट एंट्री में क्या करना था? कह रहे सोल्ड गुड्स टू यशराज 3000, ये करेक्ट पोर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनती है यशराज डेबिट। तो लिखो जी फिर डेबिट बाय, करेक्ट पोर्शन में लिखें डेबिट बाय 3000। अब रॉन्ग पोर्शन, रॉन्ग पोर्शन में, तो रॉन्ग पोर्शन में कह रहा है डेबिटेड टू हिज अकाउंट 2000। हाँ जी, डेबिट बाय 2000। तो बताओ जी, शॉर्टकट में 1 2 3, अंडरकास्ट ओवरकास्ट या रॉन्ग साइड? तो इस बार ये अंडरकास्ट ही है, क्योंकि डेबिट करना था, डेबिट ही किया है, तो रॉन्ग साइड तो है ही नहीं।
अब आप देखो कि अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है, तो अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट में क्या करेंगे, सेम साइड पे लिख देंगे डिफरेंस 1000 रुपये। बस आ गया आंसर। तो यशराज डेबिट टू सस्पेंस 1000। ठीक है जी। आ जाओ आगे देखो, नेक्स्ट थर्ड। नंबर 3। लिखो जी। गुड सोल्ड, गुड सोल्ड टू यशपाल ₹3000, ₹3000 was credited as ₹2000। ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। यशराज का बस यशपाल हो गया, यही हुआ है बस। करो जल्दी। आओ जी चेक करें। तो बच्चों वही क्रेडिट वर्ड यूज कर रहा है, रूल नंबर 2। इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट आपका सही है। सब्सिडी बुक कौन सा है, सेल्स अकाउंट है। करेक्ट एंट्री, यशपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यशपाल का अकाउंट गलत है, सेल्स का अकाउंट सही है, रूल 2 यही कहता है। करेक्ट पोर्शन में यशपाल को हमने करना था डेबिट, कितने से, 3000 से। रॉन्ग पोर्शन में, रॉन्ग पोर्शन ये कह रहा है, तो रॉन्ग पोर्शन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर। रॉन्ग पोर्शन कह रहा है कि उसको किया है क्रेडिट, तो करो जी क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो फिर, क्रेडिट बाय कितने से, अमाउंट भी बता रहा है 2000। ठीक है जी। रॉन्ग पोर्शन से ही आ गया। रॉन्ग पोर्शन कह रहा है क्रेडिट बाय 2000, कर दो, कर दिया जी। बस आंसर निकालें। रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री के लिए देखना है अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है या रॉन्ग साइडेड है। आपको यहाँ से पता चल गया है कि डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। तो ना तो ये अंडरकास्ट है, ना ओवरकास्ट है, रॉन्ग साइडेड है। रॉन्ग साइडेड में हमने प्लस का साइन बीच में डाल देना है, तो प्लस का साइन तो आना ही है, 100% आना। 5000 रुपये बाय। बस आपको ये देखना है कि साइड कौन सी आए। तो उसमें लिखा हुआ है टोटल सम ऑफ बोथ अमाउंट्स ऑन द करेक्ट साइड। साइड भी हमेशा सही आएगी, ये करेक्ट वाली ही आएगी। करेक्ट साइड इज डेबिट, कर दो फिर डेबिट, डेबिट बाय 5000। एंट्री आ गई आपकी, कौन है ये, यशपाल अकाउंटेंट टू सस्पेंस अकाउंट 5000। ठीक है जी। नंबर 4। नंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम। हाँ जी देखो, कैश रिसीव फ्रॉम हरी ₹1000 was debited to his account, was debited to his account। आओ जी सॉल्व करें। रूल नंबर 2 कह रहा है डेबिटेड वर्ड कि सिर्फ अदर अकाउंट गलत है, सब्सिडी बुक अकाउंट ठीक है। सब्सिडी बुक बनती है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, ये इसकी करेक्ट एंट्री है।
ये माइंड में कर ली। कैश को तो छोड़ दो, कैश अकाउंट डेबिट करना था, छोड़ दो। हरी क्रेडिट करना था, क्योंकि रूल टू यही कह रहा है सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट, ओनली अदर अकाउंट इज रॉन्ग। तो हरी रॉन्ग है, हरी इनकरेक्ट है, हरी को ठीक करेंगे। हरी को क्या करना था, करेक्ट एंट्री में हरी को मैंने क्रेडिट करना था बाय 1000। ठीक है जी। अब रॉन्ग एंट्री को, रॉन्ग पोर्शन पढ़ो। रॉन्ग पोर्शन यहाँ से वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है जी। तो वो कह रहा है डेबिट करना है, कर दो जी डेबिट बाय इतने से, डेबिट टू हिज अकाउंट, अमाउंट तो बता ही नहीं रहा। रॉन्ग पोर्शन में अमाउंट नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। तो फिर क्या किया जाए, कितना अमाउंट लिखा होगा। तो बच्चों उसने सिर्फ और सिर्फ साइड गलत की है, यानी इसमें सिर्फ एक गलती हुई, साइड गलत की है। अमाउंट सही लिखा हो, अमाउंट बता ही नहीं रहा। तो अमाउंट कितना था, 1000। यानी कि उसने क्रेडिट करना था 1000 रुपये हरि को, 1000 रुपये से क्रेडिट साइड में जाके लिखना था। उसने क्या किया, उसने भाई लापरवाही में, मेरे अकाउंटेंट ने, अकाउंटेंट करेगा ना सारी एंट्री, तो अकाउंटेंट ने लापरवाही में क्रेडिट की जगह डेबिट साइड में लिख दिया। कितना, वही अमाउंट 1000, अमाउंट 1000 लिखना था उसमें, क्योंकि अमाउंट मुझे बताया नहीं है तो इसका मतलब 1000 ही लिखा होगा, लिख दिया मैंने। तो ये रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है जी। उसने डेबिट कर दिया है 1000, रेक्टिफाई कर लो। तो रेक्टिफाई में वही रॉन्ग साइडेड, ना ये अंडरकास्ट है ना ये ओवरकास्ट है, शॉर्टकट में थर्ड वाला एरर है। रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइडेड में क्या करते हैं, रॉन्ग साइड में हमेशा आप क्या करते हो, प्लस कर देते हो। क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड है, प्लस करो। प्लस करके आंसर आ गया जी 2000। और क्या करूं, कौन सी साइड, करेक्ट साइड, करेक्ट साइड क्रेडिट है। आंसर लिखो, सस्पेंस डेबिट टू हरी अकाउंट 2000। नंबर 5, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 5900 was debited as rupees 9500। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूल, रूल है आपका टू, स्टेज टू की गलती है। स्टेज टू मतलब पोस्टिंग करते टाइम गलती हो गया, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट वर्ड यूज कर रहा हूँ, डेबिट में गलती की है। तो इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट इज करेक्ट। सब्सिडी बुक अकाउंट क्या है, माइंड में एंट्री बना लें इसकी। क्या एंट्री बनेगी, कमीशन रिसीव्ड है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये रफ में एंट्री बना दी, कितने से, 5900, करेक्ट अमाउंट से, करेक्ट अमाउंट से। ठीक है जी। अब इसमें कैश तो क्योंकि ठीक है, कैश को छोड़ दो, कमीशन को पकड़ो। लिखो जी फिर कमीशन, करेक्ट एंट्री में कमीशन को मैंने करना था क्रेडिट, तो देखो जी क्रेडिट बाय 5900, करेक्ट पोर्शन में करेक्ट अमाउंट ही जाएगा। तो कमीशन रिसीव्ड कितनी है करेक्टली, 5900। तो 5900 क्रेडिट करना था, क्योंकि इनकम है ना, इनकम क्रेडिट हो रही है। अब उसको रॉन्ग में क्या किया है मेरे अकाउंटेंट ने, तो मेरे अकाउंटेंट साहब ने कह रहा है वॉज डेबिटेड 9500 है। दो गलतियां मेरे अकाउंटेंट ने कर दी हैं। एक तो भैया जब वो कमीशन अकाउंट में गया ना,
तो क्रेडिट साइड में जाना था, उसने डेबिट साइड में चला गया। फिर उसने अमाउंट भी उल्टा पुल्टा कर दिया। देख लो, 5900 लिखना था, 9500 लिख के बैठ गया। तो लिखो फिर, डेबिट बाय 9500, ये उसमें कर दिया। ठीक है जी, कर दो अब, सही कर दो इसको, रेक्टिफाई है। तो शॉर्टकट में जाओ, अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है, ये रॉन्ग साइड है। सब, ना ये अंडरकास्ट है ना ये ओवरकास्ट है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। ठीक है जी। तो जब भी ऐसे हो तो रॉन्ग साइड में आपने प्लस का साइन डाल देना है बीच में, प्लस का साइन। ठीक है, रॉन्ग साइड है, प्लस कर। तो प्लस करके हमारा आ रहा है, ये हो गया जी आपका 15,400। ठीक है जी। हाँ जी, अब साइड साइड आती है करेक्ट साइड। जब भी प्लस करते हो तो करेक्ट साइड में उसको टोटल लिख देना है, क्रेडिट कर दो। आ गया जी आंसर। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये आंसर है आपका, 15,400। ठीक है जी। चलो कुछ और एरर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है जी।